Hello everyone, myself Poonam Sahu, Assistant Professor, Mansa College of Education, Bhilai. Today's topic is communication, संप्रेषण. एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्टिव पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है कम्युनिकेशन, संप्रेषण. संप्रेषण कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा और विचारों इन सभी का परस्पर आदान प्रदान करता है, एक्सचेंज करता है. इस प्रकार से विचारों या संदेशों को समान और सही अर्थों में समझने और प्रेषण करना मतलब प्रसार करने में उपयोग करता है कम्युनिकेशन. Communication is a symbolic transactional process or the process of creating and sharing meaning. Transactional means that when people communicate, they have a mutual impact on each other. Like a message is sent verbally and non-verbally. The message is received and interpreted. Verbal and non-verbal feedback is usually given. Feedback is offered by the sender. ठीक है. मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन में हम एक ऐसा प्रोसेस है कम्युनिकेशन जिसमें हम अपने नॉलेज, अपने एक्सप्रेशन मतलब अपने विचारों का हम आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. ठीक है. ये वर्बली हो सकता है, नॉन वर्बली हो सकता है और इसमें इम्पॉर्टेंट होता है सेंडर के थ्रू फीडबैक मिलना. Meaning of communication. The term communication is derived from the Latin word communis. कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिस से बना हुआ है. कम्युनिस का अर्थ होता है मेक कॉमन मतलब सामान्य. तो हम ये बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध मतलब जनरल नॉलेज के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करता है. सिंपल सा मीनिंग है कम्युनिकेशन का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना. नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols and signs of behavior. कम्युनिकेशन संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है इंडिविजुअल आपस में और इसमें कॉमन सिस्टम या तो सिंबॉलिक होता है या साइन ऑफ बिहेवियर होता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट, कम्युनिकेशन इज इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियन और इंफॉर्मेशन बाय स्पीच, राइटिंग और साइन. संप्रेषण इंटरचेंज ऑफ थॉट्स है जिसमें हम अपने ओपिनियंस का, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं स्पीच, राइटिंग और साइन के थ्रू. नेक्स्ट है स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कौशल जनरली 3 होता है. ओरल, रिटन, इसको हम वर्बली भी बोल सकते हैं और नॉन वर्बली. ठीक है. तो वर्बल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओरल और रिटन. ओरल का मतलब होता है मौखिक रूप से सिर्फ बोलना और बोलने को जैसे प्रेजेंटेशन, जैसे यहाँ पे मैं आपको बोल के समझा रही हूँ. कम्युनिकेशन मेरा एक मैसेज हो गया जो मेरे को आपको समझाना है और वो मैं कैसे बता रही हूँ आपको बोल के. ओरल भी हो रहा है. रिटन यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है, लिखित शब्दों में भी दिख रहा है जो मैं बोल रही हूँ वो. ठीक है. जब हम बोलकर, लिखकर बताते हैं तब क्या होता है वो आपका वर्बल, ओरल और रिटन में आता है. नेक्स्ट होता है इसमें आपका नॉन वर्बल. नॉन वर्बल मतलब इसमें हम ऑडियंस को कैसे अवेयर मतलब पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है, जो हमारे बॉडी लैंग्वेज होते हैं, जो हमारे साइन होते हैं. ठीक है. साइन के थ्रू अगर हम सामने वाले को बताएं, साइन या सिंबल्स के थ्रू, प्रतीक या चिन्ह के तरीके से अगर हम सामने वाले को हम जो बताना चाहते हैं उस सूचना का आदान प्रदान करते हैं तब वो नॉन वर्बल कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस, संप्रेषण प्रक्रिया. संप्रेषण प्रक्रिया में
3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, 4 चीज़। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस, संप्रेषण प्रक्रिया। संप्रेषण प्रक्रिया में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सेंडर, रिसीवर, जो मैसेज हम जो उस मीडियम से भेज रहे हैं, और फीडबैक। ठीक है, तो इनकोडिंग का मतलब है मैसेज भेजने वाला, डिकोडिंग का मतलब है मैसेज जिसके पास मिल रहा है, रिसीवर, और कम्युनिकेशन मीडियम मतलब जिस माध्यम से हम हमारा मैसेज भेज रहे हैं। ठीक है, और फीडबैक, वहाँ से हमको वापस फीडबैक कैसा मिल रहा है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को। जैसे अभी आपका सब लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने ज़ोमैटो से या कहीं से ऑनलाइन कुछ भी मंगाया। ठीक है, जब हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो हमारा मीडियम क्या है यहाँ पे, मैसेज या मोबाइल। सेंडर क्या है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इनकोडिंग सेंडर दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, इससे हमने मंगाया तो ये हमारे पास लेकर आएगा सामान। मैसेज किसके थ्रू जा रहा है, आना जाना कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ तक पहुँचा, मोबाइल के थ्रू जा रहा है। रिसीवर दिख रहा है आपको यहाँ पे, जहाँ पे डिकोड हुआ है। जब वो सामान लेकर आया सेंडर, सामान उसको जो भेजा हमारे पास, जब वो हमारे पास आया है और ऑनलाइन हमने मंगाया, हमारे तक पहुंचा, तब क्या हुआ, वो रिसीवर इनकोड हुआ। फिर हम क्या करते हैं, उनको फीडबैक देते हैं। ठीक है, कि हाँ हमारे पास पहुंच गया अच्छे से, ऐसा करके। तो ये हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक सिंपल वर्ड्स में यही समझ सकते हैं कि हमको जो मैसेज भेजना है तो भेजने वाला सेंडर होता है, जिसके पास पहुंचना है, ठीक है, वो रिसीवर होता है, और जिसके थ्रू हम मैसेज भेजते हैं वो मीडियम होता है। ठीक है, मीडियम मोबाइल हो गया, लेटर हो गया। ठीक है, बहुत सारे मीडियम हैं जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को बताते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ यहाँ पे बीच में ऑनलाइन क्लासेस में, क्या आपका ये मोबाइल है, ये यूट्यूब लिंक के थ्रू आप ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये क्या है, मैं जो आपको मैसेज कम्युनिकेशन पढ़ाना चाह रही हूँ, इस मैसेज को आप इसके थ्रू समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मीडियम हुआ। आप डायरेक्ट मुझसे तो नहीं जुड़े, लेकिन आप ये लिंक के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आप मुझसे जुड़े हुए हो, तो ये एक मीडियम हुआ। ठीक है, उसके बाद जो फीडबैक मिलता है कि हाँ हमारे तक मैसेज पहुंच गया या अच्छा है, जो भी हम एक चाहे वो रेटिंग स्केल में दे देते हैं, जिससे हमको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फीडबैक मिल जाते हैं, तो वो फीडबैक होता है। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के स्किल्स कौन कौन से हैं, और कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, ये ईज़िली हम समझ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कम्युनिकेशन और उसका प्रोसेस समझ में आया होगा। थैंक यू।